शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। ये हमारी वीडियो है भिंडी के पौधों के ऊपर। इसके अंदर मैं आपको मिट्टी बनाना सिखाऊंगा कि मिट्टी किस तरह तैयार की जाती है, और दूसरा इस पौधों को ट्रांसप्लांट करने का तरीका, और तीसरा इनकी फर्टिलाइज़र कौन सी हम इस्तेमाल करेंगे ताकि पौधा छोटे से बड़ा लेकर अच्छी ग्रोथ करे और फल भी ऊपर अच्छा लगाए अपने। तो भिंडी का सीज़न की बात कर लेते हैं। तो ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपने एक छोटा सा काम ये करना है कि ये भिंडी की वीडियो डिटेल से आपने देख लेनी है, वीडियो मिस मत कीजिएगा। जस्ट एक दफ़ा आपको टाइम अपना लगाना पड़ेगा वीडियो के ऊपर। इसके अलावा आपको कहीं और सी इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी इंशाल्लाह। तो वीडियो को इसी के साथ लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आप इसके बीजों को कब लगा सकते हैं। अभी मई का मंथ चल रहा है, तो मई के मंथ में आप इजीली इसके सीडलिंग कर सकते हैं। जून में भी जाकर आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। बीज से पौधा कितने दिनों में निकल जाता है? बीज से जब पौधा छोटा सा साइज़ का निकलता है तो वो 4 से 5 दिन के अंदर बाहर आ जाता है, और जब इस साइज़ की ये पनीरी तैयार होनी होती है तो ये 20 से 25 दिन ले जाती है इस साइज़ की पनीरी बनकर तैयार हो जाती है। पनीरी ट्रांसप्लांट करने के काबिल कब होती है? जब आप देख लें कि एक पौधे के ऊपर ये 2 तो फर्स्ट इसके पत्ते होते हैं, इसके अलावा अगर तीसरा पत्ता इसका निकल आया है और जैसे ये इसका साइज़ है, तीसरा पत्ता, चौथा पत्ता, तो तब आपका जो पनीरी है वो ट्रांसप्लांट करने के काबिल हो चुकी है। तो तब आपने इसको ट्रांसप्लांट करना है। अगर ज़्यादा आप देर इसी गमले के अंदर इसको रखेंगे तो क्या होगा कि ये पौधे यहीं पे मैच्योर हो जाएंगे। फिर आप इनको बड़ी जगह पे लगाएंगे तो फिर आपको कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं देंगे। पौधा एक बड़ा नहीं होगा और फल भी ऊपर इक्का दुक्का 1-2 भिंडी लगेंगी, ज़्यादा कुछ भी नहीं लगेगा। इस वजह से टाइम टू टाइम आपने पौधे को ट्रांसप्लांट लाजमी करना होता है। इसके बाद बात करेंगे कि भिंडी के पौधे को कितने बड़े ग्रोइंग बैग के अंदर आपको लगाना चाहिए या गमले के अंदर लगाना चाहिए। अगर ज़मीन है आपके पास तो वेल एंड गुड। एक पौधे से दूसरे पौधे का आपने जो फासला है वो 1 फीट के करीब रखना है ताकि अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल सके, अगर आपके पास क्यारियाँ हैं और ग्राउंड वगैरह है तो। अगर नहीं तो गमला किस साइज़ का हम लेंगे तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे पास है जी ग्रोइंग बैग, 12 इंच का ग्रोइंग बैग है। इसके अंदर अच्छी खासी मिट्टी आ जाती है। जो हमारा 12 इंच का ट्रेडिशनल गमला होता है उसकी 3 गमलों की मिट्टी इस एक ग्रोइंग बैग के अंदर आ जाती है। तो आप एक ग्रोइंग बैग के अंदर एक भिंडी का पौधा लगाएंगे, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और भिंडी का पौधे का साइज़ भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मेरे सारे ग्रोइंग बैग हैं, इनके अंदर मैं अपने भिंडी के पौधों को ट्रांसप्लांट करूँगा। और तीसरा स्टेप, जब भी आपने भिंडी के पौधों को ट्रांसप्लांट करना हो तो आपने असर का टाइम इस्तेमाल करना है या मॉर्निंग टाइम, सुबह आप पौधों को ट्रांसप्लांट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर जो टाइम है वो असर का है, शाम का टाइम है, तब आप पौधों को ट्रांसप्लांट किया करें। क्योंकि आपको पता है मई, जून, जुलाई सारी इतनी तेज़ धूप आ रही होती है, तो 1-2 दिन आपने भिंडी के पौधों को तेज़ धूप से बचाना है। अगर आप ग्रीन कपड़ा लगा लेते हैं, जैसे कि ये मैंने भी लगाया हुआ है ऊपर, अगर इस तरह का आपके पास कपड़ा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं है। भिंडी का जो पौधा है वो डायरेक्ट धूप में ही अच्छी ग्रोथ करता है, लेकिन इसके जो फर्स्ट 2 से 3 दिन है उसको शदीद धूप से आपने बचाने के लिए किसी दरख्त की छांव में रख सकते हैं या किसी दीवार के शेड में पौधे को रख सकते हैं। जब आप पौधे को ट्रांसप्लांट कर लें उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। तो 2 दिनों बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पौधा आपका स्टेबल हो गया, तो फिर इनको आस्ता आस्ता धूप में आप रखना शुरू कर देंगे। तो भिंडी का पौधा वैसे तो फुल धूप में ही रहता है। हमारा 4th स्टेप, मिट्टी को तैयार करते हैं। तो चलें आए मिट्टी तैयार करते हैं। ये जो हम मिट्टी का मिक्सचर तैयार करने वाले हैं ये हर किसी पौधे के लिए आप इसी तरह तैयार करेंगे जितने भी आप सब्जियों के पौधे लगाएंगे। सबसे पहले मैं एक जग ले आया हूँ मिट्टी का। मिट्टी की रेशो देखते जाइएगा, ये एक जग हमने मिट्टी का डाल दी है यहाँ पे। इसके बाद एक जग मैं वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करूँगा। रेशो आपने डिटेल से नोट कर लेनी है। एक ही जग मिट्टी का है और एक ही जग मैं वर्मी कंपोस्ट का यहाँ पे मिक्स कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद हम डालेंगे 1 कप सैंड। ये रेत है जी, बारीक वाली रेत है। आप बारीक रेत आपने इस्तेमाल करनी है, मोटे साइज़ की रेत इस्तेमाल नहीं करनी। रेत का मैं आपको बता दूँ, अगर आपको लगता है कि आपकी मिट्टी नरम है, वेल ड्रेन है, तो फिर आपको रेत इस्तेमाल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद इस्तेमाल करेंगे हम नीम खली का पाउडर। तो ये मेरे पास नीम खली का पाउडर का पैकेट है, ये ऑनलाइन मिल जाता है। ये वर्मी कंपोस्ट कहाँ से ली है और ये नीम खली कहाँ से ली है, ये मैंने ख़रीदी है फ़रूक भाई से। तो उनका ये नंबर आ रहा है, आप उनसे ले सकते हैं। ये पूरे पाकिस्तान में डिलीवर करते हैं।
इसको हम करेंगे ओपन। पैकिंग अच्छी है, अंदर भी उन्होंने ये ब्रीक रैपर लगाया हुआ है, अच्छी बात है ये। और ये आधा कप या 1 कप आप नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जड़ों को मजबूत रखती है, फंगस नहीं लगने देती और मिट्टी के अंदर किसी कीड़े को भी नहीं आने देती। जड़ मजबूत होगी, पौधा भी मजबूत होगा। तो ये 1 कप हम नीम खली का ऊपर इसके डाल दिया। अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने जग की आपको रेशो बताई है, तो अगर आप बड़ा गमला है, छोटा गमला है, तो आप भी रेशो को उस लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सेम यही रेशो आपने रखनी है। उन दोस्तों को बता दूं जो टमाटर के लिए मिट्टी तैयार करेंगे, इसमें एक चीज़ बस और डलेगी टमाटर के लिए ख़ास तौर पर, वो है जी बोन मील। बोन मील मतलब हड्डियों का चूरा, वो आप इसके अंदर डालेंगे। उसके 1 से 2 चम्मच इतनी मिट्टी के अंदर आप मिक्स करेंगे। उससे क्या होता है कि कैल्शियम की कमी जो होती है, जो टमाटर नीचे से ख़राब होता है, वो ख़राब नहीं होता। तो सेम इस तरह आपने बेहतरीन मिट्टी तैयार कर लेनी है। ये अब एक बेहतरीन मिट्टी है, तमाम वेजिटेबल पौधों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अब हम इन भिंडी के पौधों को बाहर निकालेंगे। ये हमारे भिंडी के पौधे बाहर निकल गए। सेम इसी तरह आप निकालेंगे। एक ग्रोइंग बैग के अंदर एक पौधा लगेगा, तो ये मेरा एक पौधा है। इस तरह आपने इसको अलग करना है। ये देखें, ये अलग हो गया। सेम इसी तरह मैं इसको मिट्टी थोड़ी सी पीछे करूँगा और ये लें जी। सेम इसी तरह आपने भिंडी के पौधे को लगाना है। और अब यहाँ पे बात करेंगे सबसे अहम बात। एक तो हमने मिट्टी जैसे तैयार की है, सेम आप इस तरह मिट्टी तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे जो बात करेंगे कि भिंडी के पौधे जब आप ट्रांसप्लांट कर लेते हैं तो खादें कौन कौन सी आप इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इनऑर्गेनिक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें केमिकल खादें, तो यूरिया खाद आप इस साइज़ के पौधे को इस्तेमाल करेंगे। कितने दाने? 10 से 12 दाने। इससे ज़्यादा आपने इस साइज़ के गमले के अंदर यूरिया इस्तेमाल नहीं करनी। और दोबारा यूरिया को आप 12 दिन के बाद जाकर इस्तेमाल करेंगे। इस तरह 2 से 3 यूरिया खाद इस्तेमाल करनी है। फिर आप इसके अंदर NPK खाद इस्तेमाल करेंगे। उसका आपने ½ चम्मच इस साइज़ के अंदर आपने डालना है। 12 इंच का जो गमला है उसका आपने ½ चम्मच इस्तेमाल करना है। तो वो जो NPK खाद है वो आपने 8 से 9 दिन बाद दोबारा इस्तेमाल करनी है। जब यूरिया 1 से 2 डाल लें उसके बाद आप NPK इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। उससे आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और बहुत तेज़ी से पौधा ये बड़ा भी होना शुरू हो जाएगा। ऑर्गेनिक का मैं बता दूं कि जैसे हमने ऑर्गेनिक मिट्टी तैयार कर ली है तो सिंपल है, गाय का गोबर है या वर्मी कंपोस्ट है, इसको आपने पानी के अंदर भिगो के रखना है 24 घंटे के लिए। तो वो आप पानी इस्तेमाल करेंगे अपने पौधों को, डायरेक्ट वही पानी इस्तेमाल करेंगे। सादा पानी इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं आपको रहेगी। वैसे भी सादा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेनी। इसके बाद अगर आपको बनाना के छिलके हैं तो उसको काट के छोटे छोटे पीसीज में 1.5 लीटर बोतल के अंदर डालें और उसकी 4 दिन के बाद वो फर्टिलाइज़र बन जाती है, तो वो आप इसको डाल सकते हैं। उसका मैं लिंक एंड पे दे दूंगा बनाना के छिलकों का, ताकि आप इजीली वो फर्टिलाइज़र अपने घर में बना लें। वो खाद क्या करती है, वो खाद ये काम करती है कि पौधे के ऊपर फूल बहुत ज़्यादा लेके आती है। जितने ज़्यादा फूल लगेंगे भिंडी भी उतनी ज़्यादा एक पौधे के ऊपर लगेगी। अब बारी है जी पानी इस्तेमाल करने की। तो ये पौधा मैंने लगा लिया और फ़ौरन हम पौधे को पानी दे देंगे। बहुत ज़्यादा दोस्त ये पूछते हैं कि पानी कब इस्तेमाल करें। जब आपको लगे कि पानी बिल्कुल हल्का सी नमी रह गई है तो तब आप पौधे को पानी देंगे। नमी ज़्यादा है, मिट्टी गीली है, तो आप पौधे को बिल्कुल भी पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो गर्मियों का सीज़न आ गया तो गर्मियों में एक दिन में 2-2 दफ़ा भी बादशाह पानी देना पड़ सकता है। अगर धूप की शिद्दत के ऊपर ये है तो आपके एरिया में अगर धूप ज़्यादा तेज़ है तो हो सकता है आपको एक दिन में 2 दफ़ा पानी इस्तेमाल करना पड़े। और पानी आपने इस्तेमाल करना है सुबह के टाइम और शाम के टाइम। ये गर्मियों की मैं रूटीन आपको बता रहा हूँ। एक बात आपके साथ और शेयर करूँ कि जिन दोस्तों को लगे कि हमने तो ऑलरेडी गमलों के अंदर मिट्टी डाली हुई है तो हम क्या करें, तो आप उसके अंदर 12 इंच का जो गमला है उसके अंदर आप 2 से 3 चम्मच नीम खली के मिक्स करेंगे, ऊपर ही मिट्टी में डाल देंगे और हल्की हल्की गोड़ी डाल देंगे। तो इसी तरह वर्मी कंपोस्ट भी आप ऊपर से डाल सकते हैं, उसका ज़्यादा फ़ायदा रहता है, ताकि जब आप पानी दें तो उस वर्मी कंपोस्ट का जो असर है वो आसा आसा पानी के थ्रू
पौधे की जड़ों के पास जाता रहता है। ये हमने तमाम भिंडी के पौधे एक एक करके अपने ग्रोइंग बैग के अंदर लगा दिए हैं। सिंपल है, बहुत ईजी है। इसी तरह आप अपने भिंडी के पौधों को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।